दुनिया का मात्र एक ऐसा हनुमान जी जहाँ पुरुष रूप में नहीं बल्कि स्त्री रूप में उनकी पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप चौंक गए होंगे लेकिन ये बिल्कुल सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि वो मंदिर है कहाँ। देश में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां हनुमान जी की अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां हनुमान जी की पूजा पुरुष नहीं बल्कि स्त्री स्वरूप में की जाती है। छत्तीसगढ़ के गिरजाबंद मंदिर में हनुमान जी की पूजा स्त्री स्वरूप में की जाती है। यहाँ इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ संकट मोचन हनुमान जी पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के वेश में विराजमान हैं। माना जाता है कि यह मंदिर कई हजारों वर्ष पुराना है और इस मंदिर के प्रति भक्तों में काफ़ी आस्था है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ दर्शन के लिए आता है वो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करता है और उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं ये हनुमान जी का अनोखा मंदिर है कहाँ और इसके पीछे की कहानी। हनुमान जी का यह अनोखा गिरजाबंद मंदिर बिलासपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में स्थित है। इस जगह पर महामाया देवी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है, जिसके कारण रतनपुर को महामाया नगरी भी कहते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ हनुमान जी की पूजा पुरुष नहीं बल्कि स्त्री रूप में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 10,000 वर्ष पहले रतनपुर में राजा पृथ्वी देवजू ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उस राजा को कोढ़ की बीमारी थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी इस अवस्था की वजह से ना तो वो किसी को छू सकता है और ना ही किसी से विवाह कर सकता है, और वह राजा हनुमान जी का भक्त था। एक दिन जब वो रात में सो रहा था तो उसके सपने में हनुमान जी दर्शन दिए, लेकिन राजा के सपने में हनुमान जी स्त्री के रूप में थे। हनुमान जी का रूप देवी सा था, लेकिन लंगूर जैसी पूंछ भी थी। उन्होंने कानों में कुंडल और माथे पर मुकुट पहना हुआ था। हनुमान जी के एक हाथ में लड्डू से भरी थाली थी और दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित थी। सपने में हनुमान जी ने राजा से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरा कष्ट अवश्य दूर होगा। सपने में हनुमान जी ने राजा को कहा कि मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर के पीछे एक तालाब का भी निर्माण करने का आदेश दिया। सपने में हनुमान जी ने राजा से कहा, मंदिर के पीछे तालाब खुदवाकर उसमें स्नान करने से तेरा रोग दूर हो जाएगा। यह सपना देखने के बाद राजा ने मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। जब मंदिर का काम पूरा होने वाला था तब राजा ने सोचा कि मंदिर की स्थापना के लिए मूर्ति कहाँ से लाई जाए। उस रात राजा के सपने में फिर से हनुमान जी आए और कहा कि महामाया कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है, तू कुंड से मूर्ति निकालकर मंदिर में स्थापित कर दे। राजा ने हनुमान जी के निर्देशों का पालन किया और महामाया कुंड से मूर्ति निकाली गई। वह मूर्ति बिल्कुल वैसे ही थी जैसा राजा ने सपने में देखा था। कुंड से निकाली गई मूर्ति से हनुमान जी का स्वरूप स्त्री जैसा था। राजा ने पूरे विधि विधान से मंदिर में मूर्ति की स्थापना करवाई। इसके बाद राजा की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। उस दिन के बाद से उस मंदिर में हनुमान जी के स्त्री स्वरूप की पूजा होती है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का श्रृंगार देवी के जैसा किया जाता है और जेवर भी पहनाए जाते हैं।
इस मूर्ति में हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर है और पाताल लोक का चित्रण है। हनुमान जी के बाएं कंधे पर भगवान श्री राम और दाएं कंधे पे लक्ष्मण जी विराजमान हैं। उनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाहिने पैर के नीचे कसाई दवा है। वही मूर्ति में हनुमान जी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड्डू से भरी हुई थाली है। कहते हैं कि इस मूर्ति की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर जो कोई भी अपनी मनोकामना लाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। कभी मौका मिले तो ज़रूर जा कर के हनुमान जी का दर्शन कीजिएगा। जय श्री राम।